Jai Shri Krishna everyone, welcome back again to our channel Shriji Learning Economics. Beta, many chapter we have already done and we have discussed the PYQ also. So today we will do the chapter Central Bank, right? तो Central Bank में क्या आपके सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस में क्या है, एंड में आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस बताऊंगी और यस एट द एंड आई गिव यू सर्टेन अ फ्यू क्वेश्चंस for the assignments also, right? So here we go with the meaning of central bank. Central और बैंक, मैम ये सेंट्रल बैंक तो हमने कभी सुना नहीं है. बैंक्स तो पीएनबी क्या है, एचडीएफसी क्या है, एक्सिस बैंक क्या है, ये तो सुना है. बेटा सेंट्रल बैंक जो है ये हमारा बैंक नहीं है, ये सारे बैंक्स का बैंक है. सो सेंट्रल बैंक मीन्स द अपेक्स बॉडी. ये अपेक्स क्या है? अपेक्स मीन्स हेड. So central bank is the head of all commercial banks and it is established in 1935. तो कैसे याद रखना है आपने? Central Bank 1935, right? It is the apex bank. Then ये पब्लिक का बैंक नहीं है, हमारा बैंक नहीं है, but इसका जो मोटिव है वो क्या है? वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी. So here we go with the value points. Central Bank 1935. एक, दो, अपेक्स बॉडी, ठीक है, नॉट अ बैंक ऑफ द पब्लिक. देन द ऑब्जेक्टिव इज वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी. जब वर्ड आपका अपेक्स सेंट्रल बैंक आए तो सेंट्रल बैंक बोलते ही आपके दिमाग में ये 4 पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं इमीडिएटली आपके दिमाग में आने चाहिए. इज दैट फाइन? सेंट्रल बैंक हो गया. अब सेंट्रल बैंक हमारा बैंक नहीं है तो काम क्या है सेंट्रल बैंक का? सो हियर वी गो विद द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. और एक बिल्कुल आसान सा फंडा मैं बताऊंगी आपको याद रखने के लिए. वो क्या है? सीबी, सेंट्रल बैंक. तो इसके फंक्शंस भी सी और बी से स्टार्ट होते हैं. 2 फंक्शन इसके सी से हैं और 2 फंक्शन इसके बी से हैं. याद रखना, देखो कितना आसान है. सेंट्रल बैंक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बैंक, सी सेंट्रल एंड बैंक, सी से 2 फंक्शन और बी से 2 फंक्शन. अब सी से 2 फंक्शन क्या है? करेंसी अथॉरिटी एंड कंट्रोल क्रेडिट. एंड बी से 2 फंक्शन क्या है? बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड देन बैंकर्स बैंक. बी से 2 फंक्शंस, बैंकर्स बैंक, देन बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड देन करेंसी अथॉरिटी एंड कंट्रोल क्रेडिट. ये याद रहेगा. ये 4 फंक्शन है सेंट्रल बैंक के. 2 फंक्शन बी से स्टार्ट होते हैं और 2 फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं. कितना आसान है, देखो याद रखना, ठीक है. अब ना बेटा क्वेश्चन जो आपको पेपर में आएगा, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये आपको ऐसा नहीं क्वेश्चन आएगा जस्ट राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक. नो, दे विल आस्क यू 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन अ फंक्शन बैंकर्स टू द गवर्नमेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. बैंकर्स बैंक फंक्शन, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन और कंट्रोल क्रेडिट, इन दोनों, इन चारों में से या तो एक आ जाएगा 3 नंबर में या 2 आ जाएंगे 6 नंबर में. अब मैम ये तो बड़ा अच्छा आसान बता दिया आपने कि कैसे याद रखना है, पर बच्चे उस टाइम तो हम बड़े प्रिपेयर होके चले जाते हैं कि यस हमें आता है, बट द थिंग इज कि जब क्वेश्चन आया बैंकर्स टू द गवर्नमेंट तो लिखना क्या है? वैल्यू पॉइंट क्या है? ये तो पता. अच्छा ये ना सेंट्रल बैंक ना गवर्नमेंट का बैंक है, एक लाइन लिख के आ जाओगे और क्या लिखोगे? सो यहां पर आपने वैल्यू पॉइंट क्या याद रखने हैं? एक वर्ड आया बैंकर टू द गवर्नमेंट में, वैल्यू पॉइंट्स नोट करिए. पहला क्या है? बैंक है ये, ठीक है. किसका बैंक है? गवर्नमेंट का. तो वैल्यू पॉइंट 1 बैंक. और बैंक कैसे बैंक है ये? इसमें क्या बताना है आपने? बैंक है ये क्योंकि ये क्या करता है? कैश को गवर्नमेंट जो है अपना पैसा जो है कहां पर जमा कराती है? सेंट्रल बैंक में, ठीक है. तो इन दिस वे ये क्या है? बैंक है किसका? गवर्नमेंट का. और गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए तो कहां से लेगी? सेंट्रल बैंक से. सो पहला वैल्यू पॉइंट आया बैंक और उसके अंदर क्या आया? पैसा चाहिए तो सेंट्रल बैंक से लेना, अगर एक्स्ट्रा है तो डिपॉजिट कहां करना है? सेंट्रल बैंक के पास, राइट. ये आ गया आपका बैंक. अब उसके बाद नंबर 2 पे क्या वैल्यू पॉइंट है? ये क्या है? एजेंट.
अब एजेंट कैसे है? जो सेंट्रल बैंक है ना बेटा, वो गवर्नमेंट के एजेंट का काम करता है कि जो भी कलेक्शन करनी है, टैक्स की कलेक्शन करनी है या कोई पेमेंट रिसीट्स करनी है, ये सेंट्रल बैंक करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. सो इन दिस वे बैंकर वर्ड आया, एजेंट आया, एंड नाउ देयर कम्स एडवाइजर. ये ऐसे आपको कोई नहीं समझाएगा, लेट मी टेल यू, ये तो सब बता देंगे. इट इज द सेंट्रल बैंक इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, कि बैंक का गवर्नमेंट का बैंक है, पैसे जमा कराने लगते हैं, ऐसे नहीं बताएगा कोई वैल्यू पॉइंट्स. सो फोकस, बैंकर, एजेंट, एडवाइजर. इस चीज की एडवाइस देता है. कोई भी पॉलिसी बनानी है गवर्नमेंट ने, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस कहाँ यूज करने हैं, पॉलिसी कैसे बनानी है, कौन सी पॉलिसी बनानी चाहिए, सब कुछ हर ग्राउंड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड सारी एडवाइसेस कौन देता है? सेंट्रल बैंक देता है. किसको? गवर्नमेंट को. तो वैल्यू पॉइंट्स 3 वर्ड 3 नंबर, बैंकर, एजेंट, एडवाइजर, BA, बैंकर, एजेंट, एडवाइजर, 3 वर्ड और 3 में से 3 मार्क्स. ठीक है. अब आया बैंकर्स बैंक. सारे बैंक्स तो हमें पैसा देते हैं, पर उनको जब पैसे की जरूरत है तो कहां से लेने हैं पैसे? फिर से सारे बैंक्स का बैंक कौन है? अगेन बैंकर्स. बैंकर्स का, सारे बैंक्स का बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक. ठीक है. एक वैल्यू वर्ड ये है, और ये कैसे है ये मैं आपको बताने लगी हूं. और एक जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सुपरवाइजर. ये वैल्यू पॉइंट 1 दिस एंड वैल्यू पॉइंट 2 दिस, सुपरवाइजर. अब मैं आपको बताऊंगी कि बैंकर्स का बैंक है ये. बैंकर्स के बैंक होने के कारण ये क्या क्या काम करता है? नंबर 1, ये सेकंड है. सो इसमें क्या आना है? नंबर 1 ए लिख लो, रिजर्व्स रखता है. बैंक्स ने अगर अपना पैसा रखवाना है, जैसे आप CRR है, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो, जो भी रिजर्व वगैरह करना है वो कौन रखेगा? किसके पास रखेंगे? ये सेंट्रल बैंक के पास रखेंगे. बी पार्ट क्या आएगा? रिजर्व्स रख दिए. अब रिजर्व रखने के बाद जो ये सेकंड फंक्शन है इसका, वो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है बेटा? कि अगर बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा, ABCDN जगह से ट्राई कर ली है, अब कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, तो लास्ट में पैसा कहां से मिलेगा? लैंड कौन करेगा एंड में? सेंट्रल बैंक विल बी द लेंडर. मींस लास्ट मिनट एंड मोमेंट पे कौन पैसा देगा उसको? कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक. लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. और एक सी है आपका, इसको ए ले लो, AB, और ये सी ऊपर लिख देती हूं. ये क्या है आपका? क्लियरिंग हाउस. क्लियरिंग हाउस फंक्शन. ठीक है. क्लियरिंग हाउस क्या? सेंट्रल बैंक कौन है? सारे बैंक्स का हेड. ABCDE जितने भी बैंक है इकोनॉमी में, सबका अकाउंट किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास. तो A ने पैसे देने हैं B के, B बैंक ने पैसे देने हैं C के, और C ने पैसे लेने हैं A से. तो बैंक क्या करेगा? एक छोटी सी ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में डाल देगा, उसमें पैसे डाल देगा, तो सबके अकाउंट्स क्या कर देगा? क्लियर. ठीक है. सो इन दिस वे इट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ क्लियरिंग हाउस. तो बैंकर्स बैंक में 2 वर्ड, पहला बैंक और दूसरा सुपरवाइज. सुपरवाइज में क्या करना है? सुपरवाइज करेगा. ठीक है. और क्या करेगा? रेगुलेट करेगा. और क्या करेगा? कंट्रोल करेगा. अब ध्यान से पढ़ लो, अब तो अच्छी राइटिंग करने की कोशिश कर रही हूं मैं. ठीक है. सो क्या करेगा सुपरवाइजर? 1, रेगुलेट एंड देन कंट्रोल. As a supervisor, it supervises all the banks, then it regulate and then control. अब देख लो,
मैंने आपको टिप्स में बता दिया, एक लाइन में आपके 3 नंबर पक्के हो गए। पहला बैंकर, वैल्यू पॉइंट 1 बैंकर, एंड देन सुपरवाइजर। एज अ बैंक क्या काम करता है? रिजर्व्स रखता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, क्लियरिंग हाउस है, और सुपरवाइजर करके सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ये वर्ड ही आपने याद रखना। इज दैट क्लियर? एंड नाउ देयर कम्स करेंसी अथॉरिटी। इसके वैल्यू पॉइंट्स क्या आने हैं? पहला वैल्यू पॉइंट, करेंसी अथॉरिटी का मीनिंग तो तुम्हें पता चल गया कि पैसे को, करेंसी को प्रिंट कौन करेगा? प्रिंट कौन करेगा? सेंट्रल बैंक। 1 रुपए के नोट और सारे क्वाइंस को छोड़ के, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड क्वाइंस को छोड़ के सारी करेंसी को कौन प्रिंट करता है? करेंसी अथॉरिटी किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास। पता चल गया? अब मैम बताओ, अब वैल्यू पॉइंट्स अगेन, अथॉरिटी, करेंसी अथॉरिटी, पहला अथॉरिटी किसको छोड़ के? एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट एंड क्वाइंस। ये आपका इसका वैल्यू पॉइंट आ गया, ठीक है, करेंसी अथॉरिटी का। अब बेटा इससे क्या क्या फायदे होते हैं हमें, वो क्या होता है? नंबर 1, इससे क्या आती है? यूनिफॉर्मिटी। सेकंड वैल्यू पॉइंट, जब पता है एक हेड है उसी ने सारा काम करना है, तो इकोनॉमी में क्या आ जाएगी? यूनिफॉर्मिटी। और इससे क्या बनेगा? बिल्ट होगा ट्रस्ट पब्लिक का। पब्लिक को पता है सेंट्रल बैंक ही एक है जो हमारी वेलफेयर के लिए काम करता है, इकोनॉमी के लिए, वही करेंसी डील कर रहा है, तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है पब्लिक का। तीसरी बात ये कि कंट्रोल करना आसान है, कंट्रोल, ठीक है। तो कंट्रोल कैसे? जब एक ही बंदे के, वैसे भी आप सोच लो, जब एक के अंडर सब कुछ होता तो कंट्रोल करना कितनी चीजें आसान हो जाती। अगर एक ही 5, 6, 7, 8 हेड हो तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, पता नहीं चलेगा। सो अदर इज करेंसी अथॉरिटी में क्या आ गया आपका? यूनिफॉर्मिटी, ट्रस्ट, अथॉरिटी, ये वैल्यू पॉइंट्स आ गए आपके, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ गया आपका? कंट्रोल क्रेडिट। कंट्रोल क्रेडिट में आप देखो आपके आने कितने पॉइंट्स हैं, जल्दी जल्दी करना है इसको। नंबर 1, 3 रेट याद रखने हैं आपने, बैंक रेट, then repo rate, then reverse repo rate, reverse repo rate। 3 रेट है इसके, और नंबर 2 पे आना ये ए, 3 रेट्स, और बी पे आनी आपकी लीगल रिजर्व रेशो, LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, LRR, इसमें क्या आएगा आपका? CRR एंड देन SLR, याद रहेगा। बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, 3 आगे आपके रेट के, और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट में आपकी 2 रेशो आनी है, कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, और सी पॉइंट है आपका OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये ध्यान से समझो, मैंने सीधा से बताया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आना है, याद रखने के लिए आपको आएगा। व्हाट आर द क्वांटिटेटिव मेजर्स टू कंट्रोल क्रेडिट? तो 3 रेट, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बच्चे, 3 रेट आगे, 3 रेशोस, 2 रेशो आई लीगल रिक्वायरमेंट रेशोस, रिजर्व SLR, CRR, ऐसे याद रख लो आप। अगर आपको नहीं पता चला LRR पढ़ो, और LRR के 2 पार्ट्स हैं आपके, क्या? SLR एंड CRR, 2 रेशो, एंड तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, राइट। इनमें से आपने क्या करना, फटाफट याद कर लो, मीनिंग आना चाहिए। सारे रेट हैं ये, पहले 2 रेट हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, इट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स लोन्स टू द कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक ने लोन दिए कमर्शियल बैंक्स को, उस रेट को क्या कहा आपने?
बैंक रेट एंड रेपो रेट। फिर मैम डिफरेंस क्या है? ये लॉन्ग टर्म लोन है और ये क्या है आपके शॉर्ट टर्म लोन है, दैट्स इट। और रिवर्स रेपो रेट क्या है? कमर्शियल बैंक्स के पास सरप्लस मनी है, वो मनी कहां डिपॉजिट कराई है हमने? सेंट्रल बैंक के पास करवाई है, तो सेंट्रल बैंक ने बदले में जो इंटरेस्ट दिया है दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये आगे है सीआरआर, सी से सेंट्रल और सी से कैश। टोटल डिपॉजिट का वो हिस्सा जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं दैट इज सीआरआर, और वो टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा जो अपने पास रखते हैं दैट इज कॉल्ड एसएलआर। एंड ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेंट्रल बैंक क्या करता है? सिक्योरिटीज सेल करता है और बाय करता है। परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब मैम कंट्रोल क्रेडिट है, तो इससे कैसे कंट्रोल होगा क्रेडिट? तो सिंपल सा फंडा आपने मेरा याद रखना है, सबको इंक्रीज कर देना है पुत्र, ये तो याद रहेगा, सबको इंक्रीज करना है और ओएमओ को क्या करना? सेल। याद रहेगा, आईएस सारे रेट रेशियोज इंक्रीज और ओएमओ में से सेल सिक्योरिटी। अब मैं आपको एक समझा देती हूं, मान लो बैंक रेट है, मैं कौन हूं? कमर्शियल बैंक। मैंने पैसे क्या किया? लोन लिया किससे? सेंट्रल बैंक के। और अगर सेंट्रल बैंक बैंक रेट को बढ़ा देगा तो मुझे लोन क्या पड़ेंगे? महंगे। और अगर मुझे महंगा मिलेगा तो आगे जिनको मैंने देना है पब्लिक को, उनको क्या सस्ता दे दूंगी मैं? उनको भी क्या दूंगी? महंगा। अगर उनको महंगा मिलेगा क्या वो लेंगे? नहीं लेंगे। और जब वो लेंगे नहीं तो मनी सप्लाई अपने आप ही क्या हो जाएगी? कंट्रोल। इन दिस वे द एंटायर सिस्टम विल वर्क। रेपो रेट में भी वही होना है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है? मैं कमर्शियल बैंक हूं, मेरे को सेंट्रल बैंक बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई दे रहा है, तो मैं इतनी सिरदर्दी क्यों दूंगी कि मैं पब्लिक को दूं फिर पैसा कमाऊं? मैं तो सीधा अपना अमाउंट क्या करूंगी? सेंट्रल बैंक के पास रखूंगी और पैसा लूंगी उनसे। जब मैंने सारा पैसा सेंट्रल बैंक के पास दे दिया तो क्या लोगों को देने के लिए मेरे पास पैसा बचा? नहीं बचा। तो लोगों को पैसा अगर देंगे कम तो मनी सप्लाई होगी कम और क्रेडिट होगा कंट्रोल, राइट। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या किया? सिक्योरिटीज, दिस इज द काइंड ऑफ द पेपर क्लेम्स है। मान लो ये पेपर क्लेम्स है, सिक्योरिटीज है, मैं सेंट्रल बैंक हूं, मैंने क्या किया? बेच दी, ठीक है। ये सिक्योरिटीज मैंने दी और आपसे क्या ले लिया? पैसा। तो आपके पास से पैसा सारा किसके पास आ गया? मेरे पास आ गया। तो आपके पास पैसा क्या रह गया? कम। तो मनी सप्लाई कंट्रोल, राइट। दिस इज ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव मेजर्स। अब 3 क्वालिटेटिव मेजर्स है, फटाफट कर लो। मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स, लिख लो फटाफट। पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स, तीसरा पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स क्या है? लोन लेना है ना मुझे मतलब पब्लिक को अगर लोन लेना है तो उनको क्या देना पड़ता है? सिक्योरिटी, ठीक है। और अगर सेंट्रल बैंक से ऑर्डर आ जाए कि उस सिक्योरिटी के अमाउंट को बढ़ा दो, पहले 1 लाख का लोन लेने के लिए 1.5 लाख की सिक्योरिटी, अब डबल कर दियो सिक्योरिटी। अरे कहां से लाऊंगे सिक्योरिटी? और जब सिक्योरिटी बढ़ा देंगे तो लोग क्या हो जाएंगे? दे विल बी डिस्करेज टू टेक द लोन। और जब वो लोन नहीं लेंगे तो मनी सप्लाई अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। आगे है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। एरियाज फिक्स कर देने सेंट्रल बैंक ने, कमर्शियल बैंक को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दी, इस एरिया के लिए लोन देना है, इस एरिया के लिए लोन नहीं देना, यहां देना है, इसको देना है, इसको नहीं देना। जब एरियाज ही फिक्स कर दिए तो अपने आप ही क्रेडिट कंट्रोल हो गया, ठीक है। आगे है मॉरल सॉल्यूशन एंड डायरेक्ट कंट्रोल। इसमें आते हैं वर्ड्स 2, परसुएशन एंड प्रेशर। ये मॉरल ड्यूटी है सारे कमर्शियल बैंक्स की कि जो इंस्ट्रक्शन सेंट्रल बैंक दे रहा है उनको फॉलो करो। अगर वो कह रहा है क्रेडिट को कंट्रोल करो तो करो। और अगर कमर्शियल बैंक्स वाले इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं देन क्या होता है? फिर बात ना मानने से डायरेक्ट एक्शन लेते हैं वो, पनिशमेंट, रिस्ट्रिक्शंस, सो प्रेशर। तो डायरेक्ट एक्शन, द सेंट्रल बैंक कैन टेक एनी एक्शन अगेंस्ट कमर्शियल बैंक। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ द लोन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉरल सॉल्यूशन, ये 3 हो गए आपके क्वालिटेटिव और ये हो गए आपके क्वांटिटेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई एम टेलिंग यू। सो राइट ऑन द क्वेश्चन। मैंने बोला था
पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, पिछले सालों में भी इसमें से पोर्शन में से बहुत क्वेश्चन आता है, हाउ बैंक रेट कंट्रोल क्रेडिट. राइट डाउन द क्वेश्चन, हाउ बैंक रेट कंट्रोल क्रेडिट. राइट, एक और क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी इन कंट्रोलिंग द क्रेडिट. क्वेश्चन लिख लो, आपने नोट करना है, चेक आंसर लिखना और जस्ट सेंड मी द आंसर. क्या है, हाउ व्हाट इज द रोल ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी का क्या रोल है इन कंट्रोलिंग द क्रेडिट. सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल बैंक. आई ट्राइड माई लेवल द बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट. सो ठीक है, पढ़िए और अच्छे नंबर लीजिए. वेट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल श्रीजी लर्निंग इकोनॉमिक्स. जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू ऑल.